हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है और इसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आज हम सीखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं और एग्जाम्पल लेंगे हम कन्वेक्स लेंस का। तो फॉर कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मिडल से थिक होता है और एजेस से थिन होगा। ये है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये हमारा है कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। डियर स्टूडेंट्स, को याद रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अ प्रिंसिपल एक्सिस विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट है x, इस पॉइंट को P1 और ये y। पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा XP1y और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2 और y रहेगा। सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा O पॉइंट पर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है और ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है। रे ऑफ लाइट यहाँ से जब ट्रैवल करती है और फॉल करेगी, इन फॉल मीन्स इंसिडेंट करेगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1y पर, इट वेंट टूवर्ड द नॉर्मल। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस XP1y सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम C1 से डिनोट करेंगे। सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है R1 एंड द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट O यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को हम A नेम करेंगे एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है यहाँ से जो इस इंसिडेंट पॉइंट तक जो हमारी लाइन होगी ये नॉर्मल है एंड रे ऑफ लाइट वेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज X, ये पॉइंट है P2 और Y, इट वेंट टूवर्ड द नॉर्मल एंड देन इट विल फर्दर, सेकेंड रिफ्रैक्शन जब होगी, ये रे AB जो है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, OA जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, देन इट विल फर्दर वेंट टूवर्ड द नॉर्मल और दिस टाइम नॉर्मल हमारा XP2y जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C2 होगा और सेंटर से इसकी डिस्टेंस होगी R2। डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ में हमेशा रिलेशन R इज इक्वल टू 2F होता है। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ पर हम यहाँ से एक नॉर्मल, इस तरह से ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, एंड रे ऑफ लाइट AB रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट फॉर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2y और ये थोड़ी सी और बेंड हो गई, एक्चुअल में हमारी आई इमेज यहाँ पर बन गई। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जितनी भी डिस्टेंस है हम सेंटर से, सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं और यहाँ C से लेकर O तक की डिस्टेंस को हम U लेंगे और ये हमेशा नेगेटिव होता है और इमेज दिस टाइम हमारी जो बनती है वो V से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। बट 2 बार रिफ्रैक्शन हुई है तो हम सेपरेटली दोनों ही फार्मूलास जो है दो बार डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जब रिफ्रैक्शन हमारी सिर्फ XP1, ये है हमारा X, ये है P1 और ये Y है और ऑब्जेक्ट हमारा था यहाँ O पर, अगर हमारी रे ऑफ लाइट पॉइंट A पर इंसिडेंट करती है एंड द सरफेस XP2y एब्सेंट है, ये वाला नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये जो कन्वेक्स फेस सिर्फ इधर वाला रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा C1 है और ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस R होती है, ये हमारा R1 है। सो जब रे ऑफ लाइट A पर इंसिडेंट हुई
तब जब रिफ्रैक्शन हुई रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y से, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पर ये इमेज यहाँ ना बनकर वो डायरेक्ट कहाँ बनती, इस तरह से इस इमेज को हम I1 लेंगे और इस डिस्टेंस को हम लेते हैं V1। और इस केस में सपोज ये रे हमारी डायरेक्ट जाकर इफ़ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP2Y इज़ एब्सेंट द ए से, डायरेक्ट हमारी जो इमेज है वो बन जाती जाकर I1 पर, और इमेज बनेगी डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट होगा रेयर मीडियम में। और यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस मेज़र हम करेंगे तो ये V1 होगी। तो इसके लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है, इमेज हमारी बनती है डेंसर मीडियम में, तब फॉर्मूला यूज, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और डेंसर मीडियम का N2, देन द फॉर्मूला यूज्ड इज -N1 U N2 अपॉन V1। इमेज हमारी ये है V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ज़्यादा है, N2 माइनस N1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा सेंटर से ये है R1, यहाँ R1 ये दिखा है R1, ये हमारा नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में जब रिफ्रैक्शन X P2 और Y से, X P2 और Y से होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और रे ऑफ लाइट जो AB है, तो AB ऑलरेडी रिफ्रैक्टेड बाय द सरफेस XP1 और Y, और ये A और ये B, और इसकी जो इमेज बनती है वो I बनी यहाँ पर I, और इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो हमारा था यहाँ सेंटर C2, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से बनी R2। But in the absence of refracting surface XP1Y, the ray AB hit the principal axis here, और ये था हमारा I1 और ये I है, और यहाँ ये फाइनल इमेज है V है, और ये हमारा V1 है। Now for the refracting surface XP2Y, I1 हमारा जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, virtual object as well as the object in the denser medium, ये है डेंसर मीडियम में, और इमेज जो है वो रेयर मीडियम में बनती है। ये स्टूडेंट ये V1 है, यहाँ पर जो होल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास डायग्राम कॉम्बाइंड है इसका। तो V1 यहाँ पर है इमेज, ऑब्जेक्ट है ये, और इमेज है हमारा I। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा, इसको यहाँ पर ही इस स्टेप में लिखूँगी इसके। तो स्टेप 2 के लिए फॉर्मूला, जब हमारी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, डेंसर मीडियम में, और इमेज बनती है रेयर मीडियम में, एट दैट टाइम -N2 V1 होगा ये, प्लस N1 और V जो हमारा U है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको V1 से रिप्रेजेंट किया है V1, और ये हमारा V इज इक्वल टू दिस टाइम N1 माइनस N2 अपॉन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो R2 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को अब थोड़ी अरेंज करेंगे तो -N2 अपॉन V1, N1 V इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये N2 माइनस N1 अपॉन R2 हो जाएगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है N1 अपॉन U, N2 अपॉन V, N2 माइनस N1 अपॉन R1। वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर है V1, क्योंकि स्टेप नंबर 1 है हमारा -N1 U, दिस वन, N2 V1 ये टर्म्स, और N2 माइनस N1 R1 ये टर्म है।
अब हमारा N2/V1 N2/V1 प्लस, एक प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हम N1/U N1/V इज इक्वल टू, इन दोनों में से N2 और N1 कॉमन हो जाएगा, 1/R1 और 1/R2 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ माइनस 1/R2 इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ से हम अगर N1 को कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस, N1 बाहर लिया तो -1/U 1/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1/R1 और 1/R2 हो जाएगा। थिन कन्वेक्स लेंस -1/U 1/V इज इक्वल टू 1/F होता है। तो इस पूरी वैल्यू को हम 1/F से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 1/F और ये N1 जो है N2/N1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा N1, और ये 1/R1 और ये 1/R2 इस तरह से हो जाता है। तो 1/F इज इक्वल टू, जब हम N1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो N2/N1 N1/N1 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/R1 और ये R2 हो जाएगा। तो N2/N1 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको सिंपली हम N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो इनिशियली हमारा स्टार्टिंग में हमने फाइंड करना था, दैट इज़ 1/F इज इक्वल टू N2/N1 को हमने N लिया, -1 1/R1 और R2। फाइनली ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी यूजफुल फॉर solving the numerical problems. This formula is applicable for both convex and concave lens, but दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। For the convex lens के लिए R1 हमारा पॉजिटिव रहेगा, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए ये जो है वैलिड होगा, और R1 कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और R2 नेगेटिव होगा। एंड फॉर द कनकेव लेंस जो R1 होगा वो नेगेटिव लेंगे और R2 लेंगे पॉजिटिव। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला